हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश, आपका होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम फैक्ट है। इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लाइन एंड एंगल टॉपिक्स ऑफ ज्योमेट्री सेक्शन। These questions are very important, even though this topic is very important for all the aspirants who having the exams of RRB and DBC in the coming days. So, guys, I highly recommend you to attend this class, complete the entire session, right? It will be very beneficial for all of you, right? So, without wasting our precious time, let's start the class. Let's go and have fun in the class. सो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ये लाइन ए बी है आपको उस फिगर में दिख रहा होगा, वो हम लोग पैरेलल है सी डी के। तो मेरे को जल्दी से मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ए बी हम लोग का पैरेलल है सी डी के। दूसरी बात बोल रहा है कि हम लोग का सी डी पैरेलल है ई एफ के। सी डी, लाइन सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो लाइन सी डी इज पैरेलल टू, ठीक है ना? ये तीन लाइन दी है हम लोग की, ए बी पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई ए। आगे क्या बोला है? ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम लोग क्या है, ई ए हम लोग को दिख रहा होगा इस वाली लाइन, ठीक है? ये हम लोग इसके पैर परपेंडिकुलर है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग को क्या दिया है? ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है ना? ये चीज दी हुई है हम लोग। आगे क्या बोला गया? एंगल बीजीडी इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो ये एंगल बीजीडी आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये 62 डिग्री दिया हुआ है हम लोग का एंगल बी जी डी इज इक्वल टू 62 डिग्री हम लोग को गिवन है। हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। हमसे डब्ल्यू का मान पूछा है, डब्ल्यू की वैल्यू पूछा था। तो ये पूछ रहा है हम लोग डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, ठीक है ना? अच्छा, हिंदी में पढ़ देता हूं हम लोग के लिए। नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसके अतिरिक्त ई ए हम लोग का परपेंडिकुलर है ए बी के। यदि एंगल बीजीडी की वैल्यू 62 डिग्री है तो डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शंस क्या क्या दिया हम लोग? पहला ऑप्शन दिया 28 डिग्री, 28 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दिया है 108 डिग्री और 108 डिग्री। थर्ड ऑप्शन दिया हम लोग का 118 डिग्री और 118 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी दिया है हम लोगों का 62 डिग्री और 62 डिग्री। नाउ गाइस, हम लोग देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, मुझे ये रिमूव कर देता हूं, मुझसे बस थोड़ा स्पेस बन जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गाइस आप लोगों को मैं दो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं जो कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ठीक है ना? और ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग के जो हम लोग के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली आरआरबी एनटीपीसी की, तो इन दिस दो प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली 80% ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो आप लोग प्लीज इन दोनों प्रॉपर्टी को सही से समझिएगा। मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलता है? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक लाइन दी है, ठीक है ना? और उसको मैं नामकरण कर देता हूं यहाँ पे ए बी, ठीक है ना? और एक और लाइन है हमारे पास, मान लेते हैं इसको सी डी नाम दिया उसका, ठीक है ना? और ये दोनों लाइन मान के चलते किसी एक पॉइंट पे मिलता है, उसका नाम है ओवर पॉइंट, ठीक है ना? तो अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे चार एंगल दिख रहे होंगे आपको। मैं नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ। इस एंगल को मैं एंगल वन मान लेता हूँ, और जस्ट इसी के अपोजिट में हम लोग को दूसरा एंगल को मान लेता है एंगल टू। तो हम लोग की प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल वन एंड एंगल टू इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से होते हैं मैं अभी बताता हूँ। इसी हिसाब से गए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास एक ये एंगल दिख रहा होगा, एंगल थ्री नाम देता हूं उसको, और ये एंगल फोर दिख रहा होगा अपना, ठीक है ना? तो एंगल थ्री हम लोग का एंगल फोर के इक्वल है। और इन दोनों प्रॉपर्टी को किस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये लोग इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी किसके ऊपर बेस है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के ऊपर बेस है, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दो अपोजिट एंगल जो है ये हम लोग के इक्वल होंगे, ठीक है? अब चलते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या बोलता है गाइस? अगर हमारे पास मान लेते हैं एक ये लाइन है, इसका नाम देता हूं फिर से मैं ए बी। दूसरा एक और लाइन मान के चलता हूं मैं, जिसका नाम सी डी है।
और गिवन क्या है हम लोग बस, ए बी हम लोग का पैरेलल होगा सी डी के, ये गिवन है हमारे पास। और थर्ड लाइन मान लेता हूँ मैं ये वाली लाइन, इसको मैं नाम लेता हूँ ई एफ। और जो ये ई एफ लाइन है हम लोग की, ये हम लोग की ट्रांसवर्स लाइन, मुंह से वो लोग क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है हम लोग का, तो हम लोग के दो तरह के एंगल्स बनते हैं यहाँ पे हम लोग का। पहला तरह का एंगल बनेगा guys हम लोग का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक ना। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इंटीरियर बोल रहा हूँ तो ये एंगल हम लोग का इसके इक्वल होगा, तो एंगल वन नाम देता हूँ उसको, और इसको एंगल टू नाम देता हूँ। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ध्यान रखिए। इंटीरियर बोल रहा है मतलब अंदर, और ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक अपोजिट बेसिकली, ठीक है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। सिमिलरली हम लोग का यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा हम लोग का, एंगल थ्री नाम देता हूँ उसको, और ये एंगल फोर नाम देता हूँ। एंगल थ्री हम लोग एंगल फोर के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम लोग ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज हो गया है ना। ऑलवेज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। या इनको मैं हटा देता हूँ जल्दी से, जिससे मेरे पास स्पेस बच जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरे पास दूसरे एंगल्स की बात करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। दूसरे होते हैं हम लोग के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग के फिगर में कौन कौन से होंगे हम लोग को ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल फाइव, इसका एंगल फाइव मान लेता हूँ। तो एंगल फाइव हम लोग क्या होगा, एंगल सिक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल फाइव हम लोग एंगल सिक्स के इक्वल होगा। और एंगल सेवन हम लोग का एंगल एट के इक्वल होगा। ये हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल फाइव, एंगल फाइव हम लोग एंगल सिक्स के इक्वल, एंड एंगल सेवन हम लोग का एंगल एट के इक्वल, ठीक है। इसी को देखते हुए guys, हम लोग क्या हो सकता है और क्या बोल सकते हैं guys, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कौन कौन से हो सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब हम लोग इंटर अंदर वाले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जी वाला एंगल हम लोग को एंगल नाइन मानते हैं, और इस वाले को एंगल टेन मानते हैं। इस वाले को एंगल इलेवन मानते हैं, और इस वाले को एंगल ट्वेल्व मानते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग और क्या क्या होंगे हम लोग, एंगल नाइन हम लोग एंगल टेन के इक्वल होगा, और एंगल इलेवन हम लोग एंगल ट्वेल्व के इक्वल होगा, ठीक है ना। आई होप सो दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इन प्रॉपर्टी के साथ साथ guys, हम लोग क्या है, एक चीज और आपको ध्यान देना होगा। जो हम लोग की ये इंटरनल एंगल्स है ना, बनाता हूँ जैसे यहाँ पे आप लोग ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी इस मतलब बेसिकली इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है हम लोग का, तो लोगों को ध्यान देना है इस चीज को। लेट मी टेक दिस एंड दिस कलर पेन, इसको मान लेते हैं ये एंगल है जो, और ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल और इस एंगल की बात करते हैं हम लोग, इन दोनों को इसको मैं मान लेता हूँ एंगल ए, और इसको एंगल बी मान लेता हूँ। तो हम लोग ये ध्यान रखना होगा कि एंगल ए और एंगल बी का सम हम लोग का ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक। सिमिलरली हम लोग का इस एंगल को एंगल सी मान लेता हूँ, और इसको एंगल डी मान लेता हूँ। एंगल सी प्लस एंगल डी का भी वैसा हम लोग को 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स बेसिकली, इसको आप थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी मान सकते हैं, लेकिन इसी के साथ था तो मैंने यहीं पे करवा दिया। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये ध्यान देना।
तो इतना दूर तक हम लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हम लोग देखते हैं guys, इसका यूज कर कितनी जल्दी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये वाला एंगल 62 डिग्री दिया है, एक लाइन हम लोग को दिख रहा है सी डी, और दूसरी लाइन हम लोग कुछ ऐसे जा रही है हम लोग की, बी जी ई, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कहीं ये वाला एंगल हम लोग कितने 62 डिग्री लिया। अभी हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो ये भी 62 है ना, ये भी 62 डिग्री हो, तो फिगर में हम लोग क्या होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये हम लोग का 62 डिग्री हो गया हम लोग का, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन है, ठीक है। इनका मैं नामकरण कर देता हूँ जल्दी से। ये बी ए मान लीजिए, बी ए लाइन है हम लोग की, ठीक है ना। अच्छा, और ये सी डी लाइन है हम लोग की, ठीक है। और ये हम लोग ई ए सी लाइन है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला था, आप गिवन है ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में, क्या सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ऑलरेडी गिवन ना, और ई बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये होगी पैरेलल लाइन, और ये जो ई सी ए, ये हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा गया, ये वाला एंगल अगर हम लोग को 90 डिग्री दिया हुआ, तो ये वाला एंगल हम लोग को 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी देखते हैं, जैसे मान लीजिए पैरेलल लाइन ये है, ठीक है ना। तो ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एक छोड़ के दूसरा वाला, ठीक है। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो इसका जो अगर मैं यूज करूँ, तो ये वाला एंगल हमको कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक एक इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग, ट्राइंगल ई सी जी, ये 90 दिया है हम लोग को, फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 62 डिग्री दिया है, हमने निकाल लिया अभी, ठीक है। तो ये वाला एंगल पूछा, दिस इज एक्स डिग्री, और ट्राइंगल में मुझे पता है कि एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 90 प्लस 62 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हम लोग का 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, बेसिकली हमने डिग्री साइन लगा देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्पेसिफिक काम करते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 152 इक्वल टू कितना हो गया, 28 डिग्री, ठीक है ना। तो मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इज फॉर अहमदाबाद, गुजराती भाई, ठीक है ना। चलो, अब गाइस पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी समझना था, बाकी क्वेश्चन आप लोग अगर प्रॉपर्टी समझ गए हो तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूँ जल्दी से, क्या बोल रहा है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग हियर, इन द फॉलोइंग फिगर क्यू एस इज पैरेलल टू ई एफ। क्यू जो एस है, ये वाला लाइन हम लोग क्या है, क्यू एस, ये हम लोग क्या पैरेलल दिया है ई एफ के, इस वाली लाइन, ठीक है ना, ई एफ के पैरेलल दिया। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी बहुत अच्छी बात है। आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। आर एस जो आपको दिख रहा है, यहां से अगर मैं एक्सटेंड करता हूं इसको थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा दिया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, तो दिस इज एफ, राइट, दिस इज एफ। तो आर एस अगर मैं बोलता हूँ, आर एस हम लोग किसके पैरेलल दिए गए, क्यू पी के पैरेलल दिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा, आई कहते देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एफ ई, मुझे ये एंगल निकालना है guys, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। तो अब मैं जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो guys ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम लगने ही नहीं वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब देखिए ध्यान से आप लोग, मुझे बेसिकली देखना क्या है, मुझे निकालना ये वाला एंगल, ठीक है ना। और एक और चीज दिया गया, इस एंगल पी क्यू एस 60 डिग्री, ये भी गिवन है, तो इसको मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन पी क्यू और आर एस, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और क्यू एस हम लोग क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है ना। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ठीक है ना। तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल और इस एंगल का इंटरनल एंगल्स का सम कितना था, 180 डिग्री, अभी बताया था मैंने, ठीक है ना, अपनी लास्ट उसमें लास्ट वाले प्रॉपर्टी में बताया था। तो ये एंगल इंटरनल दिख रहा है आपको, और आपको दिख रहा है ये वाला एंगल इंटरनल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 दिया है, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया। इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ये हम लोग 60 दिया, तो बचा हुआ कितना, 120 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से सेम चीज है, ईएफ जो हम लोग ईएफ किसके पैरेलल है, हम लोग क्यूएस के, गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। कुछ ऐसा जा रहा है guys, ठीक है ना। ये हम लोग की ट्रांसवर्स लाइन, ये एंगल हम लोग को निकालना है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये हम लोग क्या होगा गाइस, ध्यान से समझो, ये हम लोग का कॉरस्पॉन्डेंस होगा इसके, ठीक है ना। और ये एंगल कितना दिया? 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी हम लोग 120 डिग्री होगा। तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज फॉर कालीकट, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर प्रॉपर्टी आपको पता है, पहले क्वेश्चन में टाइम लगा, कोई प्रॉपर्टी बतानी थी मुझे, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। एक बार प्रॉपर्टी समझ में आ गई, उसके बाद तो ये टाइम टेकिंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ इसमें, थर्ड वाले क्वेश्चन में। थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, कैसा है यार, केकड़ा की तरह लग रहा है, ऐसे 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 हाथ निकले होते हैं ना। एनीवेज जो भी। सो इन द फॉलोइंग फिगर्स, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी लाइन दिख रही है, सी डी लाइन दिख रही है, ई एफ लाइन दिख रही है, ये तीनों पैरेलल दिए हुए हैं। बहुत अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटी चीज दी, छोटा सा क्वेश्चन पूछा, तो ये एक्स डी निकला और एक ये एंगल 33 डिग्री दिया हुआ है। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, बड़े टेढ़े मेढ़े से ऑप्शन है, ठीक है ना। टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना, कोई का ऐड आता है। तो देख लेते हैं जल्दी से। ए ऑप्शन ए बोल रहा है 147 डिग्री, दैट इज 147 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 148 डिग्री। सो दीज आर द फोर ऑप्शंस वी हैव। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं जल्दी से। प्रॉपर्टी हम लोगों को पता ही है। मैं इसलिए गाइस कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड हो। जो तीन प्रॉपर्टी हमने अभी सीखी है, दो प्रॉपर्टी सीखी, एक सेकंड वाली प्रॉपर्टी मैंने दो प्रॉपर्टी करा दी बेसिकली, ठीक है ना। तो हमने टोटल तीन प्रॉपर्टी सीखे। पांच क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन गए हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसलिए लेके आया हूं क्योंकि guys आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, मेरा मेन काम इसको निकालना, ठीक है ना, इस वाले एंगल को निकालना, ठीक है। और ये दोनों चीजें दी। अब मैं guys इसको पकड़ूंगा, ए बी को पकड़ता हूं मैं पहले, ठीक है ना। ए बी को पकड़ता हूं, सुंदर से लिख लेता हूं यार। ए बी को पकड़ता हूं, ठीक है ना। और सी डी को पकड़ता हूं, कुछ ऐसा लिख, सी डी को पकड़ता हूं, ठीक है। बहुत सी बात है यार, इसको यहां से जोड़ देता हूं, ठीक है। अब मैं गैस क्या करने वाला हूँ, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे करके, जिससे आपको दिख सके ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग विजुलाइज कैसे कर रहे हो। अगर आप लोग विजुलाइज से कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के ना के बराबर चांस है। लेकिन आप लोग अगर विजुलाइज से नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को, देन देर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोग गलत करके आ रहे हो क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो अब ध्यान से समझो कैसे करने वाले हैं। क्या दिया है? ये दिया है 65 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान से समझो, ये हम लोग का 65 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा इसका? ये वाला, तो ये भी 65 डिग्री है, ठीक है। बहुत सी चीज है, तो मतलब ये वाला एंगल हो गया मेरा 65 डिग्री टोटल, ठीक है ना। बट यहां से आधा पार्ट हम लोग का 33 डिग्री दिया है, ठीक है ना। तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ यार? 65 से अगर मैं 33 डिग्री माइनस करूँ तो बताओ जल्दी से आंसर कितना है, मतलब कितना वैल्यू आएगा? 65 माइनस 33, दैट इज 32 डिग्री। ये हो गया 32 डिग्री, मुझे इतना पता चल गया, ठीक है ना। यहां तक मुझे पता चल गया कि ये भाई 32 डिग्री हो गया हम लोग का। बहुत अच्छी बात है सर। अब देखो गाइस, अब मैं क्या, ये किस चीज का यूज करने वाला हूँ? मैं यूज करने वाला हूँ आपका, इस लाइन से मेरे को अब कोई काम नहीं, इस लाइन को हटा देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं, ठीक है ना। मुझे किस चीज का काम है, ध्यान दिखाता हूँ मैं आपको, किस चीज से काम पड़ेगा मुझे। मैं दूसरा कलर का पेन लेता हूँ जल्दी से। इस वाले इसको मैं अगर मान लेता हूँ सी है ये, ठीक है, दिस इज सी है। तो इसको भी हटा देता हूँ जल्दी से, इसको मेरा कोई काम नहीं है। हम्म, इसको ई एफ नाम देता हूँ, ई एफ है जो, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से सब कुछ, ठीक है ना। इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है ना। मुझे पता है ये एंगल, मुझे पता चल गया 32 डिग्री, ठीक है ना। मुझे ये निकालना है। अब देखो ध्यान से समझो भाई, ये पैरेलल है इसके, ठीक है ना। ई एफ इज पैरेलल टू, इसका नाम क्या दिया? सी, सी डी, ठीक है ना। ये पैरेलल थे सी डी के, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है, जो हमें निकालना है, ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अभी मैंने बताया कि इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है अगर दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। तो ये 32 डिग्री दिया है, तो ये कितना होगा हम लोग का? 180 माइनस
32, राइट। 180 डिग्री में 32 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का? 148 डिग्री। सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डन 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 डन। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या बोल रहा है यार, इसमें थोड़ा सा सीखने वाली बात है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए। फाइंड द डिग्री measures of the angle subtended by an arc of length 22 centimeter at the center of the circle of radius 100 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया गया इस, मेरे को एक आर्क दिया जिसका लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया, और वो हम लोग का रेडियस कितना दिया सर्कल का गाइस? 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बनाए गए कोण का डिग्री में माप ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस क्या दिए गए? 2 डिग्री 36 मिनट्स, 62 डिग्री 36 मिनट्स, 12 डिग्री 36 मिनट, 22 डिग्री 36 मिनट। ऑप्शन डी दिया हुआ है यहां तक, ठीक है ना। अब मैं इसको कैसे करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखने वाली बात है आपका, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। अगर मानते मैं ये सर्कल मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इसका सर्कल मान लेता हूँ, इसका सेंटर में ओ मान लेता हूँ, और इसका रेडियस में आर मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। अब क्या है, हम लोग समझना होगा कि गाइस आर्क क्या होता है हम लोग, ठीक है ना। आर्क मान लेते हैं, ये है हम लोग का आर्क। आर्क है सरकमफ्रेंस का कोई भी एक आप टुकड़ा ले लो, वो हम लोग का आर्क होता है, ठीक है ना। माइनर आर्क और मेजर आर्क होता है। ये ए भी छोटा देख रहे हैं, ये माइनर आर्क है। जैसे घुमा के आ जाती है, ये मेजर आर्क हो जाएगा, जिसका अभी मुझे जरूरत नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसमें डीप नहीं जा रहा हूँ। बस सिंपल आपको रखना है दिमाग में, ये आर्क कुछ नहीं होगा, आर्क होगा हम लोग का द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। जैसे ए बी इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, राइट। अच्छा, अगर मान लेते हैं ये हम लोग कितना है, हम लोग थीटा डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है guys? ध्यान से समझिएगा। आर्क का लेंथ डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कल रेशियो क्या होता है कि ये आर्क कितना एंगल बना रहा था गाइस, और मैंने अज्यूम किया थीटा, और ये पूरा सरकमफ्रेंस मतलब ये पूरा गोल घूम के कितना बना देगा एंगल टोटल गाइस? ध्यान से बताओ कितना। हाँ, 360 डिग्री, ठीक है ना। 360 डिग्री, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है ना। इसको मैं, अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखूं तो गाइस आर्क की लेंथ मतलब किस आर्क की बात कर रहा है? ए बी की, ठीक है ना। ए बी आर्क की लेंथ की बात कर रहा है। सरकमफ्रेंस, अगर रेडियस हम लोग का स्मॉल आर है, तो मुझे पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई आर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसको यूज करना होगा, इसको, इसका यूज है हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये हम लोग जानना जरूरी है। इतना तक हम लोग हो गया, अब तो इसको देखते हैं। क्या बोला? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ 22। तो आर्क की लेंथ कितनी दी गई हम लोग को? 22। मैं मान लेता हूँ ए बी की आर्क की लेंथ कितनी दी है? 22, ठीक है, 22 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दी? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मुझे क्या पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है कि ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो यहाँ पे गाइस चार अननोन वैल्यूज में से तीन दिए हम लोग बस, तो चौथा निकाल देंगे। बेसिकली तीन अननोन डिग्री वैल्यू है, दो दी हुई, एक निकालना है। पुट करते हैं वैल्यू जल्दी से इसमें, 2 मिनट का क्वेश्चन है। एवी का लेंथ कितना दिया है? 22 डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है हमारे पास? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 100 इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। और थोड़ा सा कट्टू कुट्टू कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया हम लोग का, ठीक है ना। अच्छा, और 2 11 सा कैंसिल हो गया हम लोग का, तो यहाँ पे बचा 11 इंटू 36, ठीक है ना। इसको हम लोग पाई को 22/7 लिख लेते हैं। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो मैं एक स्टेप में यहाँ से छोटा कर देना आप लोगों का, ठीक है ना। तो दिस विल बी 22, और ये ऊपर चला गया 7, ठीक है ना। अब इसको आप लोग थोड़ा बहुत इंटू 10 भी बच गया यहाँ पे हम लोग बस। हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। 11 टू से 2 18 से, तो कितना जाएगा? 8 7 56, 5 कैरी, 7 1 7 12। सो दैट इज कमिंग हाउ मच? 12.6 डिग्री, ठीक है ना।
तो अब गाइस देखो यार, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे टोटल डिग्री में दिया, डिग्री एंड मिनट्स में दिया। तो 12 डिग्री तो ऐसे ही रहा। ठीक है ना। ठीक है ना, इसको हम लोग को अगर मिनट्स में चेंज करना है तो 1 डिग्री में 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का? 6 × 60 मिनट्स, राइट। उसका हम लोग 0.6 है बेसिकली। ठीक है। ये हम लोग कितना आ जाएगा? 12 डिग्री। 6.6 इंटू 60 इज 36 मिनट्स। ये हो गया मेरा क्वेश्चन का आंसर। कितना आ गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। सो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी इज फॉर कालीकट। आई होप सो दैट ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मूविंग फॉर द सर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। हम लोग क्या वो पूछा है इस क्वेश्चन में, इफ द एंगल्स 3x - 5 डिग्री एंड 80 डिग्री फॉर्म्स अ सप्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो पता है, नहीं पता तो क्या, इसमें आप कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते, कोई दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है। तो अगर मैं हिंदी में पढ़ूं, यदि कोण 3x - 5 डिग्री और 80 डिग्री संपूरक कोणों के हिस्सा बनते हैं तो एक्स का मान ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है? पहला 35 डिग्री, 35 डिग्री। सेकंड क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है 50 डिग्री, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग को इस कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे दो चीजें समझिए। अगर कोई भी दो एंगल मान लेता, मैं एंगल ए और एंगल बी, उन दोनों एंगल का सम हम लोग का 180 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल जो है, एंगल ए और एंगल बी, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक एडिशनल नॉलेज और दे देता हूं। अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री होता है तो ये दोनों एंगल्स हम लोग क्या होंगे? इनको क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप सो ये क्लियर हो गया आप लोग। तो ये यहाँ पे समझ आ गया। तो अब देखो गाइस, यहाँ पे बोल रहा है 3x - 5। ठीक है ना। और 80 डिग्री हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो मतलब क्या होगा? 3x - 5 डिग्री का सम 80 डिग्री से करेंगे तो हम लोग क्या होगा? उसका वैल्यू होगा 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल ही दिया कि हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और हमें पता है अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 100 डिग्री, 180 डिग्री होगा। 80 को उधर भेज देते हैं। 180 - 80, इट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है। तो 3x - 5 = 100 डिग्री। उसको आप लोग जल्दी सॉल्व करो। 5 को साइड भेज दोगे तो 3x = 105 डिग्री। इससे कैंसिल कर दे, 3 3 9, 3 5 एक्स के लिए कितनी आ गया हमारे पास? 35 डिग्री। अगर से ये पूछा है, ये करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ए इज फॉर अहमदाबाद। सो गाइस, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। टिल देन, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। एंड वेट 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 गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।